हरे कृष्णा, जय गोविंदा, जय गोपाल। आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी भाई साहब के विशेष प्रोजेक्ट को लेकर के और बाड़मेर जैसलमेर जिले के अंदर एक विशेष गो पालन प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। और विशेष करके अगर ये प्रोजेक्ट लगता है तो निश्चित रूप से जो गुजरात वर्तमान में डेयरी उद्योग पर आधारित होकर के और जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व के अंदर दुग्ध और डेयरी उद्योग के आधार पर राज कर रहा है, इस प्रकार से अपन राजस्थान के और विशेष करके बाड़मेर और जैसलमेर के किसानों के लिए भी अपन किसानों को आत्मनिर्भर करने के रूप में एक बहुत बड़ा, अगर अपन कहें तो जीवनदायी अमृतमयी कदम होगा। प्रोजेक्ट क्या है, इसको कैसे अपलोड करना है, ये प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके अथवा विरात्रा एपीओ चौहटन की जो साइट है वहाँ पर भी जाकर के अथवा उसके कार्यालय से संपर्क करके इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो दो बड़े प्रोजेक्ट है जो गो पालन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस 4 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर हमें 2 करोड़ अगर बात करेंगे सीधी तो बैंक से लोन को सेक्शन करवाना होगा और उसके बाद में शेष जो 2 करोड़ है वो केंद्र सरकार हमें सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी के अंतर्गत अथवा इस लोन प्रोसेस के अंतर्गत हमें क्या करना होगा कि अगर अपन बात करेंगे कि जो 4 करोड़ का लोन है उसके अंदर हमें 2 करोड़ का लोन सेक्शन होगा, पर अगर हम चाहें तो न्यूनतम 50 लाख रुपए बैंक से लेने आवश्यक होते हैं। इस सब्सिडी के अंतर्गत हमें गोदाम, शेड, मशीन और सीएनजी गैस का उत्पादन करना होगा। अगर बैंक लोन की बात करेंगे तो बैंक की जो ब्याज दर होगी इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 3% की विशेष छूट भी रहेगी। इससे जो छोटा गाय का प्रोजेक्ट है वो 2 करोड़ का होगा और इस 2 करोड़ के अंदर हमें जो बड़ा प्रोजेक्ट है 4 करोड़ का उसके अंदर तो 12 बीघा जमीन की अनिवार्यता है कि 12 बीघा जमीन आपके नाम की होनी चाहिए। अगर आपके नाम की जमीन नहीं है तो आपको 10 साल के ऊपर लीज पे लेनी होगी अथवा आपका नॉमिनल शेयर होना चाहिए जिसके अंदर आपके हिस्से में 12 बीघा जमीन आई। पर जो छोटा प्रोजेक्ट है 4 करोड़ का उसके अंदर किसी भी प्रकार की जमीन की बाध्यता नहीं है। हाँ, आपको 10 साल उनके लिए न्यूनतम जो 4 बीघा जमीन अथवा 3 बीघा जमीन होती है जहाँ पर अपन गायों को रखेंगे वो सारा का सारा दर्शाना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर अब जो उससे छोटा जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर अपन बात करेंगे तो वो 1 करोड़ का है और 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर अपने को क्या करना होगा कि 50 लाख की बैंक से लोन सेक्शन करवाना होगा और बाकी की 50% है वो केंद्र सरकार हमें सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके अंदर अपने को 10 लाख तक का लोन लेना अनिवार्य है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम लोन लेंगे उसको 10 साल तक किस्तों के अंदर चुकता करना है और इसके अंदर भी विशेष 3% की छूट रहेगी। ये जो अपन बात करेंगे सब माल को खरीदने की, बेचने की, तो ये सारा का सारा जो प्रयास है आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के प्रयास से बालोतरा जिले के अंदर बालोतरा मुख्यालय पर इस प्रकार का एक प्लांट विकसित किया जा रहा है जिस प्लांट के अंदर हम दूध, गोमूत्र अथवा गोबर बेच भी सकते हैं और उसका अगले दिन आपको भुगतान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अगर अपन बात करेंगे कि अपन अपने स्तर पर बेचना चाहे दूध, गोबर, गोमूत्र तो भी उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उस जो आपका उत्पादन होगा उसमें से केंद्र सरकार कुछ भी हिस्सा लेने वाली नहीं है। आपको केंद्र सरकार केवल आप जो लोन प्रोसेस के अंदर जो पैसा उठा रहे हैं वही वापस किस्तों के अंदर चुकता करना है। इसके अलावा चारा के उत्पादन की बात करेंगे तो जो नेपियर घास है, जीनवा घास है और चुकंदर घास है, अगर इनकी बात करेंगे तो ये हर 3 महीने के अंदर अपने को चारा उत्पादन करेगी और वही अपन चरा करके उस 12 बीघा के अंदर उसी का उत्पादन करना है, वही गायों को चराना है। और सबसे बड़ी चीज़ एक नई घास का उत्पादन हुआ जीजवा घास और वो खारे पानी से भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन इसको खारे पानी के माध्यम से भी उत्पादित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करेंगे एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट आया है वो आया है बकरी प्रोजेक्ट और भेड़ प्रोजेक्ट। बकरी प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर 50% की सब्सिडी है, 10 लाख का लोन लेना अनिवार्य रहेगा और बैंक वाली जो ब्याज दर है वो वही छूट जारी रहेगी। एक चारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर भी अपन साइलेज के अपने अगर बात करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर अपने जो संदना काम करता है यानी अचार के रूप में काम आएगा। जो हरा चारा होता है एक विशेष पद्धति के द्वारा उसका अचार बनाया जाता है और उसके बाद वो जानवरों को खिलाया जाता है और वो उनके लिए बहुत कीमती होता है।
तो चारा प्रोजेक्ट और साइलेज है, मशीनरी है चारा प्रोजेक्ट के अंदर, उसके ऊपर भी 50% की सब्सिडी है जो आप लोन अप्रूव कराओगे। दूसरा अपन भेड़ प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो भेड़ प्रोजेक्ट के अंदर भी यही प्रोसेस रहेगा, और अपन चाहें तो उसके ऊपर भी 50% की सब्सिडी लेकर के, और इस जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति किस प्रकार से आत्मनिर्भर और सक्षम बने, ये एक बहुत बड़ा अपन कहें कि उनके लिए किसानों को आत्मनिर्भर करने की दिशा के अंदर बहुत बड़ा कदम है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसके लिए एक बार जिन बंधुओं की इच्छा हो, जिनको ये प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा हो, तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर 9414201566 पर व्यक्तिगत संपर्क करके भी समझ सकता है, अथवा भारत सरकार की जो डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय की साइट है वहाँ पर भी सर्च करके वहाँ से पूरे इस प्रोजेक्ट को समझ सकता है, अथवा आप किसी व्यक्ति जो अच्छा सीए होता है उससे भी संपर्क करके डीपीआर बना करके उससे भी इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। एक और दूसरी और चीज़ है हाइड्रोजल। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने बाड़मेर और जैसलमेर की विशेष चिंता की कि हाइड्रोजल क्या है और इस हाइड्रोजल से अपने इस बेल्ट के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है। कि सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजल एक इस विशेष प्रकार की अगर नया अगर कहें एक नवी जैविक दवाई जिसको कह सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये एक छोटा सा जो दाना होता है वो दाना 1 लीटर पानी को क्या कर सकता है कि संग्रहित कर सकता है, उसको जमा सकता है। एक अपन इसको कहेंगे कि जो एकड़ होता है जिस अपनी कहें तो 4 बीघा ज़मीन, उसके अंदर 5 किलो हाइड्रोजल की आवश्यकता रहती है। उस हाइड्रोजल का छिड़काव कैसे करना, उसको अपन जब खेत के अंदर जैसे बारिश होगी तो उसको अपन खेत को बोने जाएंगे, तो उस बोते वक्त जो बीज होता है उस बीजों के साथ में उसको मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद में उसकी खेत की बुआई कर दीजिए। जब हम उसकी बुआई कर देंगे तो जो हाइड्रोजल होता है उस पौधे को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना तो उसकी जो जगह होगी वहाँ छोड़ देगा, और जो शेष जल बचेगा उस जल को पूरा का पूरा संग्रहित कर लेगा, सोख लेगा, और जब उस पौधे को आवश्यकता होगी तब वो उस पौधे की पानी को सप्लाई करता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब वो अपन कहें कि 30 से 40% पानी की बचत करेगा, और अगर कहें कि जो अपनी खरीफ की फसल है यानी जिसको अपन कहते हैं अपनी बारिश की, अभी जो अपन जून जुलाई में बुआई करेंगे, 2 बारिश की कमी को पूर्ति करेगा। और इसको अगर अपन बूंद बूंद में इसमें भी डालते हैं तो वो भी आपके 2 पानी की जो मार होती है उसको कम किया जा सकता है। आप इसको प्रयोग के तौर पर ही भी एक बार छोटे क्षेत्र में लगा करके भी एक प्रयोग कर सकते हैं, और सक्सेस होता है तो निश्चित रूप से ये एक पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वीरात्रा कृषि उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड चौहटन के अंदर ये जो हाइड्रोजल है ये आपको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, इसका खर्चा कितना होगा, क्या रहेगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 1 एकड़ यानी 4 बीघा के अंदर इसका औसतन खर्चा 1500 से 2000 के बीच का बैठेगा सारा का सारा। तो इस प्रकार की प्रोसेस थी। दूसरा, जो बाड़मेर जिले के जो किसान इस प्रकार का आवेदन करना चाहते हैं तो वो सीधा सीए से अथवा जो वीरात्रा एफपीओ के मेंबर्स है वो मेरे से व्यक्तिगत एफपीओ के ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट जमा करवा करके भी आप निश्चित होकर के सोच सकते हैं। जो प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। प्रोसेस आपको करना होगा, बाकी की सारी जिम्मेदारी एफपीओ लेगा। धन्यवाद।